नमस्कार दोस्तों आज बीजगणित को कंप्लीट करते हुए और आज हम पहुंच गए हैं त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अपना एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और इसमें हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके और इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। अपने अगर स्कूली शिक्षा में देखें तो कक्षा 9, 10 और 11 यानी 9th, 10th और 11th में ही अपने ट्रिग्नोमेट्री है। और कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो 9th, 10th और 11th तीनों क्लासों में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको टोटल को अपने इस क्लास में पढ़ेंगे। अपना काफ़ी लंबा ये सेशन चलेगा, मतलब ये मान के चलो कि 10 से 15 क्लास तो पक्की होंगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कम से कम क्लासों में फिनिश हो, क्योंकि अपने को मेन चीज़ों पर फोकस करना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए अपने किसी बुक की मदद लेनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं तो ये कहूँगा कि कक्षा 9th, 10th और 11th के अंदर जो बुक्स हैं अपनी प्रेजेंट चल रही है NCERT बुक, उनके अंदर 11th और 9th और 10th में तो खूब क्वेश्चन है, 11th में थोड़े क्वेश्चन कम हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की अगर पुरानी बुक मिल जाए जो आज से 10-12 साल पहले चलती थी, उसमें खूब क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी बुक थी एक ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें खूब क्वेश्चन थे। तो आज वो हालांकि वो चीज़ जो है वो अपने को चाहिए जब हम तैयारी करते हैं 12वीं लेवल के ऊपर। जैसे अपनी कोई ND वगैरह की है, कोई JEE की है, इनकी अगर तैयारी करते हैं तो उनके लिए अपने को उसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी 10th के लिहाज से जो आने वाले जो कंपटीशन है उनके अंदर जो है वो अपने जो 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री चलती है उसी से ही अपने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके जो क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं पर नहीं आते, जो 10th क्लास में जो कुछ दे रखा है उसी में से सीधे नहीं आते वो थोड़े से टेक्निक क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर हम जो क्लास है इस क्लास में यही सीखेंगे कि उस टेक्निक को कैसे पकड़े। और आज इन क्लासों में अपना एक ऐसी अपनी अप्रोच डेवलप करेंगे कि हमें उन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करें। उन क्वेश्चन हमारा अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं हो, ठीक है। तो पूरी चीज़ को हमें ध्यान से पढ़ना, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होगी शुरुआत से लेकर के, और जितनी भी इसकी क्लास बने 10-15 कितनी भी बने, क्योंकि जितनी छोटी क्लास बनाएंगे तो क्लासों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अगर वीडियो लंबा बनाएंगे तो क्लास कम होंगी, ठीक है। तो कितनी भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें सीखनी है पूरी तो हम ये 8 से 10 घंटे की क्लास तो कम से कम मानी चलिए कि 8-10 घंटे की 10 घंटे तो आराम से अगर पढ़े तो 10 घंटे में पूरा होने वाला टॉपिक है। लेकिन कम से कम 8 घंटे तो चाहिए इसको पूरा पढ़ने के लिए। तो हमें हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और फालतू की चीज़ें उनको बाय भी करेंगे, उनको छोड़ेंगे, और बाकी जो अच्छी चीज़ें उनको अपन पढ़ेंगे, ताकि अपना जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आए वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो 10th लेवल की हो चाहे 12th लेवल की हो, वो अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो आज अपन शुरू करते हैं। और अपनी आज की जो क्लास है वो अपनी पहली क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री पर। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले जो शुरू कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो वो स्टार्ट यहीं से हो रही है। और बाकी अगर हम 9th क्लास में चलें तो वहाँ पर हमें कोणों से शुरू कर गए और कोणीय मापन की पद्धतियाँ उनसे संबंधित शुरुआत कर रखी है। लेकिन वो चीज़ अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर जब कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें उन पर आधारित और उनको करेंगे तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पहले अपन इसको तैयार करते हैं, उसके बाद उनको पढ़ेंगे। तो वो 1 या 2 क्लास का एक क्लास में हो जाएगा वो, तो ठीक है। तो आज अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात। और देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी की पूरी डिपेंड है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर, समकोण त्रिभुज के ऊपर पूरी डिपेंड है। अब समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर अपने पता है कि 3 भुजा होती हैं, और समकोण त्रिभुज के अंदर 3 जो भुजा होती हैं उनको हमने अलग अलग नाम दिया था। और वो नाम हमने दिए थे कि लंब, आधार और कर्ण। यानी सबसे बड़ी भुजा थी उसको कर्ण कहा था। यानी समकोण त्रिभुज में क्या विशेषता थी कि उसमें एक कोण 90 डिग्री था, और उस कोण के समकोण के सामने की जो भुजा थी उसको हमने कर्ण कहा था। शेष 2 भुजा थी, उसमें से एक आधार था, एक लंब था। आधार और लंब जो है वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपको कोण कौन सा दे रखा है। अगर अपने एंगल ये दिया हुआ है तो इसके सामने की भुजा है ये लंब होगी, यानी ये परपेंडिकुलर होगा। यानी जो भी एंगल आपको गिवन होगा उसके अपोजिट साइड जो होगी वही परपेंडिकुलर होगी। यानी जो कोण दे रखा है उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब होगी। दूसरी भुजा फिर से होता है आधार बच जाएगी, और कर्ण के सामने भुजा जो आपके समकोण के सामने भुजा वो कर्ण है, ठीक है। तो पहली बात तो अपने ये तय करनी है कि कहीं पर भी अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है और उसमें एंगल जो दे रखा है तो
करण तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इनमें लंब और आधार में अपने को ये तय करना, क्योंकि हम मोस्टली ये देख लेते हैं कि बच्चों जो पढ़ाए तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिली कि वो सबसे पहले जो है ना ये लंब जो है ना उसको ये मान लेते हैं कि भाई ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये जो अपनी खड़ी जो लाइन दिखती है ना उसी को लंब मानते हैं। अब वो कई बार क्या करता है कि वो कोण यहाँ ना दे करके और कोण ये देता है, उस समय जो है ना वो लंब और आधार अपने चेंज हो गए, तो उस समय ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ तो अपने को दिमाग में फिट करनी है कि जो भी साइड आपको दी हुई हो, जो भी एंगल दे रखा है, उसकी जो अपोजिट साइड होगी वही अपना लंब होगा। ठीक है, एक तो ये बात तय करनी है। अब देखो ये जो लंब, आधार और कर्ण, ये तीन भुजा दे रखी है, इन तीनों भुजाओं में आपस में संबंध है और उन संबंधों को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहा गया है। ठीक है, तो एक तो इन तीनों के अंदर एक संबंध है, वो तो अपन ने पहले अपन जानते हैं कि वो तो पाइथागोरस प्रमेय थी, और उसको क्या कहा था कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इन तीनों के अंदर जो संबंध था वो तो ये था कि भाई ये तो थी पाइथागोरस प्रमेय, और कर्ण को अपना हाइपोटेन्यूस एस से लिख देंगे, और आधार बेस यानी बी से लिख दे देंगे, और लंब परपेंडिकुलर पी से लिख देंगे, तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये सभी की याद है खूब, हम इसको 8वीं क्लास में काम लेना शुरू करते हैं। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो अपने पास टोटल 6 है, इन 6 के ऊपर पूरी त्रिकोणमिति घूमते रहती है। ठीक है, तो 6 कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये याद रखने अपने को। साइन अकेले कभी नहीं आएंगे, इनके साथ में कोण आएगा, जैसे थीटा है, मैंने थीटा लिख दिया, ये अकेले कभी नहीं होते, इनका कोई अस्तित्व नहीं अकेले का। ठीक है ना, तो इनके साथ में कोण आएगा। अगर साइन अकेला साइन लिखें तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इंग्लिश का वर्ड होगा। ठीक है ना, कोई, लेकिन अगर थीटा यहाँ कोण दे दिया इसका मतलब ये त्रिकोणमिति के अंदर आ गया, कोई अपना एक अनुपात है त्रिकोणमिति अनुपात, और ये अनुपात एक ऐसा अनुपात है कि त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बिना कोण के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक अब देखो साइन थीटा के अंदर और क्या करना अपने को कि ये दो जो भुजा है, 3 भुजा है, और इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं के संबंध को और हम त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। अब जो 3 ये भुजा है, इनमें तीनों में जैसे लंब और आधार में, और आधार और कर्ण में, ठीक है, ये 3 भुजा है, इन 3 भुजाओं में सीधे संबंध तो 3 होंगे, फिर 3 इनके उल्टे हो जाएंगे, तो टोटल हो गए अपने पास 6। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अपना लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, यानी इसको यूं याद रख लो कि भी आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, और वैसे अगर हम स्कूली शिक्षा में जो बच्चों को पढ़ाते थे तो वहाँ लिखते थे लाल बटे कक्का। ठीक है ना, ऐसे याद रखते थे लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, ये बस एक याद करने के लिए तरीका था, बच्चों को जब सिखाते थे तो ऐसे याद करवाते थे कि इनको ऐसे याद करो लाल बटे कक्का। तो इससे 3 तो इससे बन गए सीधे 3, और फिर 3 इनके उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, और 3 के लिए सीधा करवा रखा था कि इसी क्रम में याद रखो साइन कोस टेन और कोट। 3 तो ऐसे याद रखो साइन कोस टेन कोट, साइन कोस टेन कोट, तो साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है, 3 तो इतने याद हो जाएंगे, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है, तो साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, और टेन लंब बटे आधार। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि लंब क्या परपेंडिकुलर और बटे आधार बेस। और कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका कोट जो है ना वो कोट टेन का उल्टा होगा, कोट टेन का उल्टा होगा, कोट टेन का उल्टा होगा, इस तरीके से याद करना है इनको, कोट टेन का उल्टा होगा। तो टेन का उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। हालांकि सभी के ये याद ही होंगे, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों से छोटी छोटी बातें अपनी याद रहती हैं। ठीक है ना, लेकिन काफ़ी दिन अगर इससे दूर हो जाते हैं मैथमेटिक्स से तो ये चीज़ भूल जाते हैं। इसलिए मैंने एक बार यही समझ किया कि हम केवल हमारी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसी आधार पर अपनी क्लास दी है कि भाई अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल जीरो है।
ठीक है। तो मैं उसी आधार पर इसको तैयार करवा रहा हूँ। सेक थीटा क्या होगा, कोस का उल्टा, सेक कोस का उल्टा, सेक कोस का उल्टा। तो कोस का उल्टा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस बटे बेस। और कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस बटे आधार, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। हिंदी में इसको जा बोलते हैं, इसको को जा बोलते हैं, इसको इस पर जा बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी जरूरत नहीं है, अपने को याद नहीं रखना है हमें तो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक इसी क्रम में याद रख लेंगे तो हमारे आगे के जो काम करने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसी क्रम में इसको पढ़े, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन और कोसेक अपोजिट होते हैं, कोस और सेक अपोजिट होते हैं, और टेन और कोट अपोजिट होते हैं, ठीक है। साइन कोसेक अपोजिट, कोस सेक अपोजिट, टेन और कोट अपोजिट विपरीत होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हमारे चीज़ समझ में आ गई कि सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के अंदर हमें कोण दे रखा है, कोण देखना है, वो कोण दे रखा है, उसके सामने एक भुजा होगी अपनी परपेंडिकुलर, दूसरा अपना बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपने को पता है कि समकोण के सामने भुजा हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। और फिर इनके भुजाओं के अंदर जो रिलेशन है उसमें लंब और कर्ण का जो रेशियो होगा, यानी परपेंडिकुलर और इसका आपका हाइपोटेनियस का जो रेशियो है उसको हम साइन कहेंगे। अपना बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है उसको अपन कोस कहेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसको हम टेन कहेंगे, और बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है उसको हम कोट कहेंगे। हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशियो है उसको अपन सेक कहेंगे, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है उसको हम कोसेक कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे मेन चीज़ तो अपनी यही है, ये चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है एकदम से, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन करता हूँ, और फिर अब क्या होगा कि इनमें से कोई भी अपने को एक दिया हो, ठीक है, 6 में से कोई भी एक दिया हो, हम बाकी के आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पता है कि कोई एक देगा, इसका मतलब दो भुजा दे रखा, दो भुजा दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक जो वो दो भुजाओं के अंदर संबंध को तो बता रहा है। तो अगर एक कोई भी इसमें से कोई भी एक रेशियो देगा, ठीक है ना, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर देता है, इसका मतलब हमें दो भुजाओं के अंदर संबंध दे रखा है, इन दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो तीसरी भुजा तो अपना आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अपना ये है कि यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। एक ही पर्सन में सब कुछ क्लियर होगा, ये एक ही पर्सन करेंगे, ज़्यादा पर्सन नहीं करेंगे इसके ऊपर, फिर अपने को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो यहाँ से कोई भी कोट थीटा का मान निकालें, कोट थीटा का मान पता चल जाएगा अपने को कितना है, 8/15 है, ठीक है। अब देखो हम छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे तो अनुपात को हम लिखते थे कि भाई अगर ये कोट थीटा जो है वो किसके अनुपात को बताएगा, लंब और आधार के अनुपात को बताएगा, तो हम वहाँ पर लिखते थे कि भाई ये तो हो गया अपना आधार ऊपर वाला तो, और नीचे वाला हो गया लंब, क्योंकि कोट थीटा जो होता है ना, कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर ये लिखते थे कि भाई आधार को तो हमने लिख दिया 8K और लंब को लिख दिया हमने 15K, ठीक है ना। अनुपात निकालते हैं तो कोई कॉमन संख्या होती है वो कट जाती है, लेकिन अब इसको के का कोई अपन झंझट नहीं लेंगे, इसको नहीं रखेंगे, ठीक है ना। हम के को मानेंगे नहीं, सीधा हम क्या कहेंगे कि हमें कोट थीटा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 8/15, और 8 जो है वो इसमें क्या है, आधार है, 15 है वो लंब है, ठीक है। अब अपने को पता है कि भी प्रत्येक त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो क्या है, दो भुजाओं का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो क्या दो भुजाओं का अनुपात है। इसका मतलब दो भुजा तो अपने को दे रखी है, तीसरी भुजा जो अपन निकाल लेंगे और फिर बाकी जो भी पूछा वो निकाल लेंगे। तो देखो मैं ऊपर वाला पर्सन जो डायग्राम वही काम ले लेता हूँ, ठीक है। ये कोई अपना ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें ये कोण हो गया थीटा। अब देखो ये थीटा ये है तो इसके सामने ये भुजा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया, यानी आधार हो गया, ठीक है, आधार हो गया। अब देखो आधार कोट में क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार तो ये हो गया और ये हो गया लंब, ठीक है। आधार दे रखा अपने को 8 और ये दे रखा अपने को 15,
इसका मतलब त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज की दो भुजा अपने पास ज्ञात हो गई और तीसरी भुजा अपन निकालेंगे। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? तो तीसरी भुजा निकालने के लिए अपने पास ये रही ना पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तीसरी भुजा अपने को कर्ण निकालनी है ना, ये निकालनी है। तो तीसरी भुजा निकालनी है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई अपन जानते हैं कि भाई कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना वो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बेस कितना दे रखा? 8, 8 का स्क्वायर 64 और परपेंडिकुलर दे रखा 15 का स्क्वायर 225। इनको अगर जोड़ेंगे तो 289 बनेंगे और हमें एच का मान निकालना तो अंडर रूट 289 होगा और 289 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेनिस कितना आ गया अपना? जो कर्ण है वो कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, 17 आ गया। अब अपने को सारे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा अपने को मिल गई। तो पहला काम अपना ये होगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है तो उससे हमें दो भुजा मिलेंगी। ठीक है, और दो भुजाओं की सहायता से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय करेगी वो काम। ठीक है, तीनों भुजा निकलने के बाद जो भी पूछे वो अपन आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से साइन थीटा निकालें सबसे पहले। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। अब परपेंडिकुलर कितना है? 15 है ना, 15 बटे 17। कोस थीटा निकालेंगे तो कोस थीटा कितना आएगा? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 8 और बटे 17। अगर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 15 और बेस कितना है? 8। और कोट थीटा निकालें तो कोट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 बटे 15। ठीक है, और अगर अपने को निकालना हो सेक थीटा तो सेक थीटा क्या होगा? सेक होता है अपना कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 17 और बेस कितना है? 8। और कोसेक थीटा कितना होगा? कोसेक थीटा हो गया अपना हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब। रखो मान, कर्ण कितना है? 17 और लंब कितना है? 15। ठीक है, तो इस तरीके से सारे निकल गए। कोई भी एक इस प्रकार से देगा और उनके बाकी हम इस तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन थीटा का मान दे, कोस थीटा का मान दे, टेन थीटा का मान दे, कोई भी अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात देता है इसका मतलब दो भुजाओं के मान दे रखे हैं, तीसरी भुजा अपन त्रिकोणमितीय सहायता से निकालेंगे। बाकी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी के मान अपन आराम से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने अभी ये मान निकालना आराम से कर लेंगे। अब इस टाइप का कोई प्रश्न मिलता है अपने को, कई बार पूछ लेते हैं इस प्रकार का छोटा प्रश्न, लेकिन आजकल क्या है कि एग्जाम का पैटर्न बदल गया तो इस टाइप का प्रश्न पूछते नहीं है। पहले आते थे इस टाइप के प्रश्न, जब आज से 10 साल 15 साल पहले जब पेपर इजी आया करते थे उस समय इस प्रकार के प्रश्न मिलते थे, लेकिन आजकल पेपर इजी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न अब आजकल नहीं मिलते, लेकिन अपने को बेस पढ़ना है, तैयार करना है तो हमें शुरुआत तो जीरो से करनी पड़ेगी ना। चीज़ तो यही है, इन्हीं को थोड़ा सा आपका बढ़ा करके आगे पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ तो अपने ध्यान में होनी चाहिए। अगर अपने को पता ही नहीं कि साइन थीटा जो है वो है क्या चीज़ तो फिर करेंगे क्या अपन? ठीक है, तो ये चीज़ तो अपने को याद रखनी है। अब देखो इनके अंदर जो ये 6 है ना, ये 6 इनमें आपस में भी संबंध है। क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण। और यहाँ देखो ये क्या है? कर्ण बटे लंब। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइन मैंने बताया भी था कि भी साइन थीटा जो है ना वो एक दूसरे, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा। तो ये याद रखना अपने को। ठीक है ना, साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटे कोसेक थीटा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया? 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों मल्टीप्लाई में मिले तो हमें तुरंत उसका मान 1 कर देना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से कोस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा, क्योंकि कोस क्या है? आधार बटे कर्ण, और सेक क्या है? कर्ण बटे आधार, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो कोस होगा सेक का उल्टा। चाहे कोस बराबर 1 बटे सेक थीटा लिख दो, चाहे सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक ही याद रखना अपने को। ठीक है, हालांकि याद नहीं है, अपने शब्द ही याद हो जाएंगे। एक बार इनको याद कर लिया ये शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, जब हमें नहीं आ रहे हैं, जब हमारी शुरुआत एकदम जीरो से कर रहे हैं, तब ये चीज़ें अपने को कठिन लगती हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर।
टेन और कोट क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है भी, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, सॉरी टेन थीटा जो है वो कोट थीटा का उल्टा होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, और इसको हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देख लिया कि साइन थीटा, तीन ये है साइन कोस टेन, ये तीन ही पहले लिख दो आप इनसे। और इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, अगर भूल भी जाए तो शॉर्टकट क्या करना अपने को कि लाल बटे कक्का याद रखना है, लाल बटे कक्का याद रखना है, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे साइन, यानी साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये कोस आधार बटे कर्ण, और ये आपका टेन, ठीक है, लंब बटे आधार। और फिर इनके उल्टे कर दोगे, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। तो ये तीन अगर याद हो गए तो तीन सौते याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये तीन याद रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो चार बार अपन लिखेंगे तो सौते याद हो जाएंगे। और ये याद हो गए तो फिर अगर कोई भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, जैसे मैंने अभी लिखा था क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता तो फिर हम बाकी के 6 जो निकालने हैं, 5 निकालने हैं, वो आराम से निकाल लेंगे। फिर हमने क्या देख लिया कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इनका दोनों का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, क्योंकि भी दोनों एक दूसरे उल्टे हैं। इसी प्रकार से सेक और कोस जो हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, टेन और कोट हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल हमने बेसिक सीखा, इसका एक बेस तैयार किया है। आगे की जो क्लास है उसी में हम इनसे बनाएंगे सर्वसमीकाएं, ठीक है। और उन सर्वसमीकाओं पर प्रश्न आते हैं खूब पेपर में, और उन्हीं पर ही प्रश्न अपने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर वो सर्वसमीका पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे कोणों के ऊपर जाएंगे, इनके मान निकालेंगे, और उनके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और फिर इनके सर्वसमीकाओं पर में ये होगी। और फिर ये जो थीटा है, इस थीटा का मान दे करके, यानी कोण दे रखा होता है, उस समय मान अपने को पूछते हैं, कुछ फंक्शन दिए होते हैं, उनकी वैल्यू अपने को पूछते हैं। तो फिर वो भी अपने को आगे पढ़ना है, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने केवल और केवल हमने बेसिक देखा है। आज की क्लास को अपन यही रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।